हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ बीएनएस और आईपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम शुरू करने वाले हैं। बीएनएस और आईपीसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर। ठीक है, देखिए, कल्पेबल होमिसाइड को हम सबसे पहले समझते हैं। कल्पेबल, अगर मैं एक आम भाषा में आपको बताऊं तो कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है किसी ह्यूमन का मरना। होमिसाइड, किसी ह्यूमन का मरना जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आता है, अगर वो सजा देने योग्य है तो। ठीक है। और मर्डर का मतलब क्या होता है? ये कल्पेबल होमिसाइड का एक एग्रेवेटेड फॉर्म होता है। एग्रेवेटेड फॉर्म का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैंने एक खड्डा बिछाया, एक खड्डा बनाया, उसके ऊपर कुछ ट्विग्स रख दिए, उसके अंदर कोई इंसान मर गया, मतलब अंदर गिर गया और मर गया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर आएगा। लेकिन अगर मेरे को उसको एक वार्म तरीके से, मेरे को अगर उसको एक मतलब क्या कहते हैं, एक बड़ी ब्रूटली तरीके से मैंने उसको अगर किया है, उसकी डेथ कॉज करी है, तो मर्डर की कैटेगरी के अंदर आएगा, है ना। जैसे मान लो कि मैंने सोच समझ के अच्छे से प्लानिंग करके किसी को मौत के घाट उतारा है, तो वो मर्डर की कैटेगरी के अंदर आएगा। लेकिन अगर ये इंग्रेडिएंट मिसिंग है और कोई भी ह्यूमन मुझसे अगर मर गया है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। इस चीज को एक सिंपल वे में हमने समझा, अब हम इसको डायरेक्ट के लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, इसके अंदर हमारे पास में कुछ इंग्रेडिएंट्स आते हैं। देखिए, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4, हमारे पास में कुछ इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ये हम इसमें समझते हैं। देखिए, पहला तो देखिए, दोनों के अंदर क्या हो गया? इंटेंशन टू कॉज डेथ। यहाँ पे भी क्या होगा? इंटेंशन टू कॉज डेथ। बस याद रखना कि यहाँ पे जो हम मार रहे हैं, वो कैसे मार रहे हैं? वो हम डायरेक्टली और मतलब गर्म खून के अंदर मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से सोच समझ के एक प्लान बना के एग्जीक्यूट कर रहे हैं और किसी को मौत के घाट उतार रहे हैं, ये मर्डर के अंदर आएगा। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं गया और किसी से मुझे पुराना बदला लेना था, मैंने बंदूक ली और जाके उसको छाती पे गोली मार दी, ये मर्डर होगा। ठीक है ना। मैंने किसी को ट्विक्स बिछाए थे और किसी को खड्डे के अंदर कोई इंसान गिर गया और वो मर गया, ये किसके अंदर आएगा? कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है ना। बाकी इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं। मैंने किसी के साथ में कोई बॉडीली इंजुरी करी है, मैंने किसी को कोई बॉडीली इंजुरी दी है, प्लस इंटेंशन के साथ में दी है, प्लस वो जो इंजरी थी वो लाइकली टू कॉज डेथ है। लाइकली टू कॉज डेथ इसका कीवर्ड है। लाइकली टू कॉज डेथ का मतलब क्या होता है? 50% का है कि वो इंसान मरता, 50% का कैटेगरी मतलब है कि वो नहीं मरेगा। ठीक है ना। लाइकली टू कॉज डेथ इसका कीवर्ड है। लेकिन यहाँ पे जब वो जाएगा मर्डर के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉडीली इंजुरी प्लस इंटेंशन के साथ में किसी को मारा है, और यहाँ पे सफिशिएंट टू कॉज डेथ है, मतलब यहाँ पे 100% किसी कोई आदमी मरेगा ही मरेगा। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, लाइकली टू कॉज डेथ और यहाँ पे सफिशिएंट टू कॉज डेथ। फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी एक आदमी को पहले वाले से नीचे फेंका है, तो हो सकता है वो इंसान जिंदा बच जाए, हो सकता है वो इंसान मर जाए, तो ये क्या होगा? लाइकली टू कॉज डेथ के अंदर आएगा। मैंने अगर किसी को 16वें माले से नीचे फेंका है, तो सफिशिएंट टू कॉज डेथ है, वो आदमी हर पॉसिबिलिटी के अंदर मरेगा ही मरेगा। बच गया तो अलग बात है, लेकिन अगर वो मर गया तो वो मर्डर होगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड चीज क्या आएगी? मैंने किसी को ऐसा बॉडीली इंजुरी दिया है, इंटेंशन के साथ में दिया है, और सॉरी, इंटेंशन नहीं, यहाँ पे नॉलेज के साथ में मैंने दिया है, प्लस वो लाइकली टू कॉज डेथ है। अब यहाँ पे देखिए, या इंटेंशन था और यहाँ पे नॉलेज है, इसका क्या फर्क है? देखिए, एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में केस है, पुराना केस है, 1897 का ये केस है, 1879 का ही केस है, सॉरी, 1879 का ही केस है। इसके अंदर क्या हुआ था? एक स्नेक चार्मर था। केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, एम्प्रेस वर्सेस गणेश डूली एंड गोपी डूली। ये 1879 का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक स्नेक चार्मर था। स्नेक चार्मर जो था, उसने क्या किया कि एक कोबरा जिसके विषैले दांत निकाले नहीं गए थे, वो एक आदमी को दिया और उस कोबरा ने उसको काट लिया और वो आदमी मर जाता है, उसकी डेथ कॉज हो जाती है। यहाँ पे मैं मानता हूं कि उस स्नेक चार्मर की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उस आदमी को नॉलेज तो था कि वो जो काम कर रहा है उससे किसी की डेथ हो सकती है, लाइकली टू कॉज डेथ है, क्योंकि वो विषैला सांप है, उससे किसी की डेथ कॉज हो सकती है, तो ये नॉलेज की कैटेगरी के अंदर आएगा। और ये थर्ड पॉइंट के अंदर ये वाला केस आएगा, डूले वाला केस। ठीक है। जब हम मर्डर के बारे में बात करेंगे, तो पहला तो हमने देख लिया कि एक चीज
ये वाला सीधा इंटेंशन ही आ जाएगा। लेकिन याद रखना ये जो इंटेंशन है क्लियर इंटेंशन है, मुझे उस आदमी को कुछ भी करके मारना ही है। अगर मेरा इंटेंशन ये है तो वो मर्डर की कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरा आता है इसके अंदर स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज का मतलब समझिए क्या होता है। स्पेशल नॉलेज का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी आदमी का लीवर का ऑपरेशन हुआ है, स्प्लीन का ऑपरेशन हुआ है, मैं गया और मैंने उसको सिर्फ एक मुक्का मारा, ऐसे करके एक मुक्का मार दिया, उस जगह पे मारा, मुझे पता था एक मुक्का मारने से काम हो जाएगा, उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। बाद में मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता सर मैंने तो एक मुक्का ही मारा था ना, वो आदमी मर गया तो मैं क्या करूं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मुक्का मारा गया है, सही जगह पे मारा गया है, स्पेशल नॉलेज के साथ में मारा गया है कि ये इसका ऑपरेशन हुआ है और मैं मारूंगा, तो ये मर्डर की कैटेगरी के अंदर आएगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। और फोर्थ इंग्रेडिएंट जो मर्डर के अंदर है वो क्या है, मैं कोई ऐसा एक्ट कर रहा हूं जो कि एमिनेंटली डेंजरस एक्ट है। इन ऑल सर्कमस्टांसेस किसी की डेथ हो ही सकती है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मैं भरे मेले के अंदर तलवार लेके घुमाता हुआ जा रहा हूं और कोई आदमी का गर्दन उसमें कट गई, तो ये मर्डर की कैटेगरी के अंदर आएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ये हमने देखा कि कल्पेबल होमिसाइड के अंदर और मर्डर के अंदर क्या डिफरेंस है, ये हमने देखा। अब ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए हमारे पास में कुछ केसेस है, याद रखना। आर वर्सेस गोविंदा पहला केस है हमारे पास में, आर वर्सेस गोविंदा या रेग वर्सेस गोविंदा भी कहते हैं। ये 1877 का केस है, आर वर्सेस गोविंदा। ये 1877 का केस है, इसके अंदर जस्टिस मेलविल थे। ठीक है, एक केस और याद रखना आप, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुन्नैया का केस है, PUNNAYYA, आर पुन्नैया का केस है। ये भी केस जो है ये किसके बारे में बताता है, कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर के डिफरेंस को बताता है। ठीक है, और एक याद रखना एक और केस है, ऑगस्टिन सल्धाना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2003 का ही केस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, देखो उसको समझना आप, कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, है ना। सारे मर्डर जो होते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं क्योंकि उसमें कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते, ये बात आप याद रखना। तो इसके लिए क्या मैं एक ऐसा वेन डायग्राम बना सकता हूं क्या, ये बड़ा मैंने बना दिया क्या कल्पेबल होमिसाइड, इसके अंदर मैंने छोटा बनाया मर्डर। ये लाइन जो है ये किसने बोली है, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, ये किसने बोला है, ये रिमार्क दिया गया था जस्टिस शराफुद्दीन ने। और कौन सा केस था, रियाजुद्दीन शेख वर्सेस एम्परर, 1910 का ये केस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ बातें मैं आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं जो बैरेक्ट के अंदर है। कल्पेबल होमिसाइड के अंदर हमारे पास में 3 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 3। अब इनको इजी वे में याद रखने के लिए मैंने इनकी एक ट्रिक बनाई है, A, B और C। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एसल रेट, ACCELERATE, एसल रेट, है ना। बी से याद रखना बेहतर, और इसके अंदर चाइल्ड याद रखना। ठीक है, देखो ए का मतलब क्या हुआ, एसल रेट। जैसे आपने दबंग मूवी देखी है, दबंग मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर चुलबुल पांडे है, उनकी जो मदर होती हैं, उनको जब परेशान किया जाता है कुछ लोगों द्वारा, गुंडों द्वारा, तो क्या करते हैं, उनका जो मास्क, उनका जो वो जो पंप होता है अस्थमा का, वो उनको नहीं देते हैं, वो बेचारी तड़पती रहती हैं और वो उनको पंप नहीं देते हैं। तो इससे क्या किया, उनकी मौत को उन्होंने जल्दी बुलाया, मतलब एक्सेलरेट किया। ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बोला कि एक आदमी है ए नाम का, वो अभी 2-3 दिन का मेहमान है। मैं अंदर गया, मैंने उनका ऑक्सीजन मास्क ही हटा दिया। जो 2-3 दिन के अंदर वो मरने वाले थे, मैंने उनको 1-2 मिनट के अंदर ही मार दिया। ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। ठीक है, ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, किसी की डेथ को एक्सेलरेट कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा याद रखना, बी से बेहतर। बेहतर का मतलब ये है, मैंने किसी को कोई ऐसा बॉडी इंजुरी या ऐसा कोई मतलब मार दिया मैंने, और मैंने बोला कि आप डॉक्टर ए के पास क्यों गए, डॉक्टर बी के पास में क्यों नहीं गए, आप हॉस्पिटल ए में क्यों लेके गए, हॉस्पिटल बी में क्यों नहीं लेके गए। अगर आप उसको बेहतर इलाज या तुरंत इलाज मिल जाता तो आदमी बच जाता, वो आदमी मर गया, मेरी गलती नहीं है, ऐसा आपका डिफेंस नहीं काम करेगा। आपने जो काम किया है वो कल्पेबल होमिसाइड किया है। थर्ड होता है चाइल्ड। अब चाइल्ड के अंदर देखो क्या होता है कि कोई भी चाइल्ड अगर अपने मदर के वूम के अंदर मर जाता है ना, तो वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, वो आता है मिस कैरेज की कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर वो अपने मदर की बॉडी से थोड़ा भी उसका कोई भी पार्ट बाहर आ गया, चाहे उसने सांस ली है चाहे नहीं ली है, तो वो किसके अंदर आएगा, कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर आएगा।
ठीक है, ये 3 बातें आपको, ये 3 एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे आशा करता हूं। अब देखिए, अब हम कुछ बात करते हैं कि मर्डर का, देखिए ये कमरा है, ये कमरा है जो मर्डर का कमरा है, ये डार्क रूम है, ये मर्डर का कमरा है, ठीक है ना। इस मर्डर के कमरे के अंदर हमने क्या बातें देखी थी, ये 4 इंग्रेडिएंट देखे थे, 1 2 3 और ये 4। पहला हमने क्या देखा था, इंटेंशन देखा था, फिर हमने स्पेशल नॉलेज देखा था, फिर हमने बॉडीली इंजुरी जो सफिशिएंट टू कॉज डेथ देखा था, फिर हमने एमिनेंटली डेंजरस एक्ट देखा था, है ना। ये 4 चीजें हमने देखी थी। अब याद रखना कि हम इसके अंदर से 5 एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर 5 दरवाजे दे रखे हैं, देखो 1 2 3 4 और ये 5 दरवाजे दे रखे हैं। ये 5 दरवाजों से अगर आप बच के बाहर आ जाओगे तो आप कहां आ जाओगे, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ जाओगे। मतलब आपके ऊपर आरोप लग रहा है किसका, मर्डर का। लेकिन अगर आप ये 5 एक्सेप्शन के अंदर आते हो, 1 2 3 4 5 के अंदर, तो आप क्या हो जाओगे, मर्डर से बाहर आ जाओगे और कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ जाओगे, है ना। मतलब अब आपको कल्पेबल होमिसाइड की सजा होगी। हाँ, अगर आप पूरा ही इन सब से बाहर आ जाओगे, आपके पास में कोई जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल गया आपको, तब तो ठीक है। लेकिन नहीं, तो सामान्य परिस्थिति के अंदर ये 5 एक्सेप्शन आपको मर्डर से बचाएंगे, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के अंदर लेके जाएंगे। जिसमें देखिए पहला क्या होता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। मान लो कि मुझे किसी ने उकसाया, किसी ने मुझे किसी भी तरीके से गाली दी या किसी भी तरीके से उकसाया, या मुझे कोई ऐसी बात बोल दी जो कि नैतिक नहीं थी, तो मैं उकस गया और मैंने क्या कर दिया, उस आदमी को मार दिया, है ना। तो ये मर्डर नहीं माना जाएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, क्योंकि मैंने उस टाइम जो काम किया वो गर्म दिमाग से काम किया। बाद में मुझे इसका पछतावा हो सकता है, लेकिन उस टाइम तो मेरा खून गर्म था ना, है ना। लेकिन मर्डर के अंदर ठंडे खून से, ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर को ही मर्डर माना जाता है, ठीक है, ये याद रखना। फिर सेकंड याद रखना, प्राइवेट डिफेंस। जब हम प्राइवेट डिफेंस का चैप्टर करेंगे तो हम देखेंगे कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे हम हमारे प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है, मतलब अपने आप को बचाने का अधिकार को हम इतना ज्यादा यूज कर सकते हैं कि किसी की मौत भी हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई सिचुएशन नहीं होगी तो कोई इंसान मुझे एक बेसबॉल से मारने के लिए आया था, है ना। उसका इंटेंशन मुझे जान से मारने का नहीं था, लेकिन बेसबॉल से मारने का आया था। तो अब एक बात बताओ, उसके मारने से पहले मैंने क्या किया, उसको पकड़ के 16वें माले से नीचे फेंक दिया। तो अब ये मानते जरूर हैं कि वो आदमी मुझे मारने आ रहा था, लेकिन प्रथम दृष्टया जनरल एक्सेप्शन का अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मुझे कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा, मर्डर की कैटेगरी के अंदर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि मैं अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते करते मैंने उस आदमी को ऊपर से नीचे फेंका। ये बात है कि मैंने मेरे प्राइवेट डिफेंस का अधिकार को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, मतलब मैंने इसको मिसयूज कर लिया। फिर थर्ड पॉइंट याद रखना, थर्ड पॉइंट होता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस वाला है, पुलिस वाला किसी को पकड़ना चाह रहा था और वो पकड़ सकता था, लेकिन पकड़ने से पहले ही उसने क्या किया कि उसने उसको रोकने के लिए एक गोली चला दी और गोली उसको ऐसी जगह पे लग गई जहां पे वो आदमी मर गया। अब ये पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया, अपनी पावर का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, जिस वजह से क्या हो गया, किसी की डेथ हो गई। इसको मर्डर की कैटेगरी के अंदर नहीं डाला जाएगा, इसको कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। हाँ, अगर उसका क्लियर इंटेंशन ही था, उसको मारना है, ब्रूटल तरीके से मारना है, उसको बोला है तू भाग फिर मैं तेरे को पीछे से गोली मारूंगा, तब तो ये मर्डर की कैटेगरी में आएगा भैया। लेकिन नहीं तो प्रथम दृष्टया क्या होगा, ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में फोर्थ एक्सेप्शन क्या आएगा, सडन फाइट। सडन फाइट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 गुट है, 2 गुट आपस में लड़ने लगे, 2 आदमी है वो आपस में लड़ने लगे, ये भी इसको मुक्के मार रहा है, ये भी इसको मुक्के मार रहा है, ये भी इसको तलवारें मार रहा है, ये भी इसको तलवारें मार रहा है, ये भी इसको बेसबॉल से मार रहा है, ये भी इसको बेसबॉल से मार रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको सडन फाइट माना जाएगा। और सडन फाइट के अंदर याद रखना कि कोई अगर एक आदमी मर गया तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि इन दोनों पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी जो है वो बेनिफिटेड नहीं होनी चाहिए। बेनिफिटेड नहीं होनी चाहिए का मतलब है, जैसे मान लो इसके पास में बंदूक है, इसके पास ये निहत्था है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पास में तलवार है, ये निहत्था है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। फिर ये जो सडन फाइट करेंगे तो क्या माना जाएगा, ये कोई आदमी मर गया तो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में फिफ्थ एक्सेप्शन आता है। देखो फिफ्थ एक्सेप्शन के अंदर क्या है कि कोई एक इंसान को मैंने मारा है, डेथ कॉज करी है, प्लस उसकी कंसेंट के साथ में करी है, याद रखना उसकी कंसेंट है। और थर्ड चीज क्या है, वो इंसान 18 साल से ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई मेरा दोस्त है, उसने बोला देख भाई मैं एक लेप्रोसी से या बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा हूं, मेरे को बहुत रोज तिल तिल करके मरता हूं, तू एक काम कर मुझे एक ही बार में मार दे। तो मैंने क्या किया, अपनी एक रिवॉल्वर उठाई जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और मैंने क्या कर दिया, उसको मार दिया।
अब मुझे बताओ कि जो मैंने काम किया वो तो मैंने अच्छी नीयत से किया, उसको एक ही बार स्वर्ग भेजने के लिए किया, लेकिन मैंने किसी आदमी को मारा है, ये मर्डर नहीं है क्योंकि उसने कंसेंट दी थी, लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड तो जरूर है क्योंकि एक आदमी मरा है, चाहे कंसेंट से ही मरा है लेकिन वो मरा है, कंसेंट से मरा है, तो ये फिफ्थ कैटेगरी के अंदर आएगा। तो हमने क्या देखा, हमने आज के टॉपिक में देखा, देखो कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस देखा, इनके 3 इंग्रेडिएंट्स और इसका 4 इंग्रेडिएंट हमने देखा, हमने कुछ केसेस देखे जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंसेस बताते हैं। ये केस तो आपको जरूर लिखना है जब भी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद में हमने कल्पेबल होमिसाइड के अंदर 3 एक्सप्लेनेशन आते हैं वो हमने देखे। फिर हमने क्या देखा, मर्डर के अंदर 5, 1 2 3 4 5 5 एक्सेप्शन होते हैं वो हमने देखे। इन एक्सेप्शन को जरूर आप याद रखिएगा और इनके जो केसेस हैं इनको जरूर याद रखिएगा। एक केस मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया जो इसका था, डूले वाला केस है वो बताया है। और भी अगर आपको केसेस लिखने हैं तो आप देखो कि 300 सॉरी ये इसका पॉइंट नंबर जो 3 है, इसका एक केस रिलेटेड है 100 का, ये यहां लिख देता हूं मैं। इस केस का नाम है वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958। वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस है, ये 1958 का केस है। इसके अंदर जस्टिस विवियन बोस थे, है ना, जिन्होंने इसको डिसाइड किया था। तो ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, हो सकता है कि इस टॉपिक को समझने में आपको आज तक दिक्कत आ रही हो, मेरी ये वीडियो देख के आपको थोड़ी आसानी लगेगी। थैंक यू।